नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट के एक ऐसे पहलू की जो अक्सर सुर्खियों से दूर रहता है, लेकिन अकेले ही मैच का पासा पलट सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फील्डिंग की। जरा सोचिए, आखिरी ओवर है, रन और गेंदें लगभग बराबर हैं, और तभी बाउंड्री पर हवा में उड़ता हुआ एक शानदार कैच। पूरा का पूरा मैच पलट जाता है। यही तो है फील्डिंग की ताकत। ये हीरो तो बनाती है, पर इसकी बातें उतनी नहीं होती। देखिए, फील्डिंग क्रिकेट की इमारत की नींव की तरह है। शायद सबसे ग्लैमरस हिस्सा नहीं है, पर इसके बिना बैटिंग और बॉलिंग की सारी मेहनत सब बेकार हो सकती है। असल में ये दबाव में गेंद को लपकने और सही निशाने पर फेंकने की कला है। तो फील्डिंग सिर्फ गेंद को पकड़ना और फेंकना भर नहीं है। ये एक कला भी है और एक विज्ञान भी, जिसमें अलग अलग हालात के लिए अलग अलग तकनीकें होती हैं। तो चलिए इसकी बारीकियों की दुनिया में उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पल की जहां मैच का रुख तय हो जाता है, कैचिंग। हम 3 खास तरह के कैच देखेंगे और ये भी समझेंगे कि कैसे प्रोफेशनल खिलाड़ी इतने दबाव में भी इन्हें इतनी आसानी से पकड़ लेते हैं। आसमान से सीधे नीचे आती गेंद को पकड़ना बिल्कुल आसान नहीं होता। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो है शरीर का संतुलन। एक मजबूत पोस्चर वही एक मुश्किल कैच को एकदम आसान बना देता है। इस तकनीक का जो सबसे जरूरी हिस्सा है ना, वो है चौथा पॉइंट, हाथों को गिव करने देना, मतलब गेंद की ताकत को सोख लेना। ये बिल्कुल गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, जो झटके को एकदम नरम कर देता है और कैच को सुरक्षित बना देता है। अच्छा, तो क्या हो जब गेंद आसमान से नहीं बल्कि एक रॉकेट की तरह सीधी चली आए? यही काम आता है स्किम कैच। इसमें हाथों के पोजीशन पर गौर कीजिए। उंगलियां ऊपर की तरफ हैं और अंगूठे मिले हुए। ये एक कप जैसा बना रहे हैं, जो तेज आती गेंद के लिए एक नरम और सुरक्षित लैंडिंग स्पॉट बन जाता है। और ये है वो पोस्चर जहां रिएक्शन टाइम लगभग शून्य हो जाता है। ये तस्वीर दिखाती है कि कैसे क्लोज एंड फील्डर्स बिजली की तेजी से रिएक्ट करने के लिए हमेशा हर पल तैयार रहते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात है शरीर को नीचे रखना और उंगलियों का रुख जमीन की तरफ। और एक प्रो टिप ये है कि घुटने हमेशा थोड़े मुड़े हुए रखने चाहिए, ताकि किसी भी तरफ झपटने के लिए शरीर तैयार रहे। जब इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखा जाता है तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये एक डांस की तरह है। हाथ जो हैं वो गेंद की ऊंचाई और रफ्तार के हिसाब से अपनी पोजीशन बदल लेते हैं। ऊंची गेंद के लिए उंगलियां ऊपर और नीची के लिए नीचे, सिंपल। तो कैचेस विन मैचेस ये तो सबने सुना है, लेकिन स्टॉप्स सेव रन्स भी उतना ही बड़ा सच है। कैचिंग तो हो गई, अब देखते हैं जमीन पर आती गेंद को रोककर तेजी और सटीकता से वापस विकेट तक कैसे पहुंचाया जाए। इसे लॉन्ग बैरियर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें शरीर से एक लंबी दीवार बना दी जाती है। सोचिए कि ये क्रिकेट नहीं, फुटबॉल का गोल है और उसे डिफेंड करना है। बस एक ही मकसद है, गेंद को किसी भी हाल में पीछे जाने से रोकना है। ये पूरी प्रक्रिया एक दबे हुए स्प्रिंग की तरह है। गेंद रोकने के लिए नीचे जाना और जैसे ही गेंद हाथ में आए पूरी ऊर्जा के साथ ऊपर उठकर थ्रो करना। मतलब एक ही मूवमेंट में 2 काम। क्रिकेट में एक एक सेकंड कीमती होता है। ये वो तकनीक है जो एक पक्के सिंगल को रनआउट में बदल सकती है। यहाँ ताकत से ज्यादा फुर्ती और तेजी मायने रखती है। इसमें सबसे जरूरी है गेंद उठाकर बिना कोई एक्स्ट्रा कदम लिए तुरंत थ्रो करना। और हाँ, एक प्रो टिप, जैसे ही गेंद हाथ में आए नजरें गेंद से हटकर सीधे टारगेट पर यानी स्टंप्स पर होनी चाहिए। अब बात करते हैं बड़ी तोपों की। जब गेंद बाउंड्री लाइन पर हो तो उसे विकेट तक पहुंचाने के लिए सिर्फ फुर्ती नहीं बल्कि जबरदस्त ताकत चाहिए। तो देखते हैं कि बाउंड्री से एक रॉकेट थ्रो कैसे किया जाता है। ये तकनीक एक गुलेल की तरह काम करती है। दौड़ने की गति का इस्तेमाल करके शरीर को घुमाकर ऊर्जा पैदा की जाती है और फिर गेंद को पूरी ताकत से छोड़ दिया जाता है। रविंद्र जडेजा को याद कीजिए, वो इसी तकनीक के मास्टर हैं। अब आती है वो तकनीक जो एक अच्छे फील्डर को एक महान फील्डर से अलग करती है, टर्निंग थ्रो। ये वो मैजिक है जिससे नामुमकिन से दिखने वाले रनआउट्स भी मुमकिन हो जाते हैं।
ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है, देखने में उससे कहीं ज्यादा शानदार है। दौड़ते हुए गेंद उठाना, हवा में घूमना और हवा में रहते हुए ही थ्रो कर देना, ये किसी बैले डांसर के मूवमेंट जैसा है, जिसके लिए गजब का संतुलन और कमाल की टाइमिंग चाहिए। तो एक अच्छे फील्डर और एक महान फील्डर में आखिर फर्क क्या होता है? देखिए, तकनीक तो सब सीख लेते हैं, लेकिन असली फर्क आता है मानसिकता से और खेल को पढ़ने की क्षमता से। ये फील्डिंग का गोल्डन रूल है। महान फील्डर जॉन्टी रोड्स ने एक बार कहा था कि वो मैदान पर हर गेंद का इंतजार ऐसे करते हैं जैसे वो उन्हीं के पास आने वाली है। इससे वो हमेशा तैयार रहते थे, पर वो अनुमान नहीं लगाते थे, बस रिएक्ट करते थे। ये एक बहुत ही सीधी लेकिन बेहद जरूरी सलाह है। हमेशा 2 हाथों का इस्तेमाल करना और शरीर को गेंद के पीछे रखना। इसे एक ढाल की तरह समझिए। शरीर जो है वो गेंद के लिए एक बैकअप बन जाता है, जिससे गलती की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। तो अब जब हमने सारी तकनीकों को समझ लिया है, असली सवाल ये है कि महारत हासिल करने की शुरुआत कहाँ से की जाए। इंतजार किस बात का है? मैदान पर उतरकर प्रैक्टिस शुरू करने का समय है। क्या पता अगले मैच का गेम चेंजर यहीं से निकले।